नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करने वाले हैं कुछ खास और कुछ बेहतरीन। एक बार क्लास को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही नहीं, सबसे ज़्यादा खास है। सो कतई क्लास को अवॉइड नहीं करना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है। सो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्लास के सेशन के अंदर। पहला क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है क्वेश्चंस की। चलेगा बेटा? एक मिनट। ठीक है, विजिबल है बेटा? चलिएगा, अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। चलेगा, राइट आंसर क्या होगा सभी को पुट डाउन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ा खास। यहां पर लिखा है अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। क्या होगा, उसको करेक्ट फॉर्म में आपको अरेंज करना है। इंपॉर्टेंट तो पढ़ तो लिया ही होगा आपने। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पर लिखा है स्टिमुलेट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके बाद लिखा है स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, इसके बाद में लिखा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होने का, और इसके बाद लिखा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस लिखी है, इस सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है भाई, ध्यान देना। और सीक्वेंस क्या है, तो जनरली ये हाइपोथैलेमस से लेकर सीक्वेंस है कहां तक की, ये सीक्वेंस है ओवरी तक की। हाइपोथैलेमस से ओवरी तक की सीक्वेंस है। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहां पर आता है हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या है, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहला पॉइंट, ये किसने सीक्रेट किया, हाइपोथैलेमस ने। क्लियर है? इसके बाद इंफॉर्मेशन कहां पर आई, पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के पास में आएगी तब क्या रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर है? तो जनरली यहां पर गोनेडोट्रोपिन जिससे एफएसएच और एलएच बनता है, एफएसएच और एलएच बनता है, दो हार्मोन होता है। तो दूसरे नंबर पर कौन सी सीक्वेंस आएगी, दूसरे नंबर पर आएगी आपके पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये रिलीज होगा तो रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आ जाएगा। क्लियर है? दूसरे नंबर पर प्रोसेस आएगी हार्मोन की, तीसरे नंबर पर आएगा पिट्यूटरी। क्लियर है? और चौथे नंबर पर आएगी ओवरी, चौथे नंबर पर आएगी ओवरी। एक सिंपल सिनेरियो बना देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस आता है। क्या आता है, हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस की दो ही एक्शन होती है, या तो स्टिमुलेट कर सकता है या फिर इनहिबिट कर सकता है। ये दो ही काम होते हैं हाइपोथैलेमस के। क्लियर है? तो जनरली ये क्या कर रहा है, जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्टिमुलेशन करता है। अब जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बन रहा है तो भाई बनेगा तो रिलीज भी होगा, तो यहां से ये रिलीज हुआ। क्लियर है? तो ये दूसरी स्टेप आ जाएगी, रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन कहां पर पहुंचता है, ये पिट्यूटरी तक पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसका निर्माण करती है, तो ध्यान देना, यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पहुंचते हैं कहां पर, ओवरी के पास में, ओवरी के पास में। क्लियर है? तो टोटल सिनेरियो होगा वो ये होगा, इसी को हम बोलते हैं एचपीओ एक्सिस। क्या बोलते हैं, एचपीओ एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को हम बोलते हैं एचपीओ एक्सिस। इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस। यहां पर सीक्वेंस को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे नंबर पर आ जाएगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तीसरे नंबर पर। इसके बाद में क्या आएगा, वेट, हाँ पहले नंबर पर इसको आप दे सकते हैं, है ना। पहला नंबर ऐसे दे, ये पहला नंबर, ये यहाँ पर दूसरा नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, पिट्यूटरी, तो तीसरे नंबर पर आप पिट्यूटरी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, और चौथे नंबर पर ओवरी का। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका, क्या होगा, तो जनरली यहाँ से अपन इसको सिनेरियो को लेंगे, पहले 4 फिर 3 फिर 1 और फिर 2।
4 3 1 और 2। राइट आंसर क्या बनेगा बालकों? यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग हो रही है, नहीं होगा। 2 से हो रही है, नहीं होगा। 1 से हो रही है, नहीं होगा। 4 3 1 और 2। राइट आंसर क्या बनेगा? डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। एचपीओ एक्सिस को पूछा गया था, ध्यान देना किसको पूछा गया था? एचपीओ एक्सिस के बारे में पूछा गया था, और आप इस तरीके से एचपीओ एक्सिस को निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अरे समझ में आया? एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट लिखा है मोस्ट प्रोमिनेंट कोज ऑफ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर का मोस्ट प्रोमिनेंट क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताइएगा। मोस्ट प्रोमिनेंट कारण क्या होगा लंग्स कैंसर का? क्या स्मोकिंग, क्या सनलाइट हो सकती है, या फिर एल्कोहलिज्म होगा, या फिर हाई फैट डाइट होगी? जल्दी बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब के सब कारण बनते हैं कैंसर का, ध्यान देना, सब बनते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, सभी में, पर सब अलग अलग इंडिकेटर का इंडिकेट करते हैं। अब आपको सोचना है कि इनमें से लंग्स को कौन कोज करता है। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। भाई आज तो आप लोगों के मैसेज की रेट बड़ी कम है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस, लवली, टू गुड। कोशिश करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कोशिश करिएगा, हर एक चीज पॉसिबल है अगर मन में ठान लिया तो। हाँ जी, ध्यान देना, स्मोकिंग, स्मोकिंग कोज द लंग्स कैंसर। क्या करता है? लंग्स कैंसर कोज करता है। सनलाइट, सनलाइट अगर वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, अगर वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, या फिर ऐसी कंट्री जहां पर मेलेनिन का सिक्रीशन बॉडी से कम होता है, जैसे यूएस कंट्रीज, वहां पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा स्किन कैंसर। और जहां पर बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है वहां पर भी कोज देखने को मिलता है ना? अपने इंडिया में नहीं मिलेगा, अपने इंडिया में नहीं होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं। इसके अलावा एल्कोहलिक, ये कौन सा कैंसर कोज करता है? लीवर कैंसर कोज करता है, ध्यान देना, लीवर कैंसर। और हाई फैट डाइट, ये कौन सा कैंसर कोज करती है? तो इसको बोलेंगे कोलन कैंसर। अरे कौन सा कैंसर? कोलन कैंसर कोज करता है। इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम के अंदर पॉइंट आता है। जो हाई फैट डाइट खाते हैं उनके अंदर कोलन कैंसर होने के चांस नॉर्मल की तुलना में ज्यादा होते हैं। सो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? स्मोकिंग, जो क्या कोज करेगा? लंग्स कैंसर कोज करेगा। इंपॉर्टेंट, समझ में आया? राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा ए। क्यों होगा? कारण तो जनरली जो स्मोक है, स्मोकिंग बना है स्मोक से, और जो स्मोक है उसके अंदर रिच अमाउंट में निकोटीन होता है, जो लंग्स के अंदर जाकर क्या होता है? चिपक जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और बेसिकली कोज करता है। बोलते हैं ना डार टार, टार बोलते हैं या डार बोलते हैं ना, तो टोटल वो कलेक्ट हो जाता है और वो आगे जाकर कोज करता है लंग्स कैंसर को। क्लियर है? हाई फैट डाइट कोज करती है बालक कोलन कैंसर को, ध्यान देना, कोलन कैंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ही सिलेक्शन निकाल लाएंगे, डोंट वरी, ट्रस्ट रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, वाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, द पेशेंट डेवलप चिल, और पेशेंट को क्या होता है? सर्दी लगना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट शुड बी नर्स इनिशिएट एक्शन, और ऐसा होने की कंडीशन में, पेशेंट अगर ऐसी कंप्लेन करता है, इस कंडीशन में नर्स की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? जल्दी बताइएगा। प्रायोरिटी, इनिशियल एक्शन का मतलब क्या होगा? इनिशियल एक्शन, इसका मतलब होगा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी के लिए मैंने आपको बताया था सेफ द पेशेंट, सेफ द पेशेंट, पेशेंट को सेफ रखना ही, पेशेंट को सेफ रखना ही उसकी प्रायोरिटी है, समझ रहे हैं ना? तो बेसिकली पेशेंट को आपको सेफ रखना है। अब उसके अंदर ये सिम्टम आ रहे हैं चिल और हेडेक, इस दौरान नर्स का पहला एक्शन क्या होगा? जल्दी बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लवली, टू गुड बेटा, टू गुड, बेहतरीन, बोले तो बेहतरीन, गजब, छा गई, वेरी वेल। भाई जो
पेशेंट का ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, सबसे पहले तो उसको स्टॉप करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। क्या करेंगे, स्टॉप बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो नर्स के हाथ में है, सबसे पहले नर्स वो करेगी। अब नर्स के हाथ में क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दे, पहला एक्शन। चलो पहला एक्शन तो हो गया, सेकंड एक्शन क्या होगा, सेकंड एक्शन जल्दी बताइएगा, सेकंड एक्शन क्या होगा। फर्स्ट एक्शन तो आ गया, चलो फर्स्ट एक्शन तो ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना। अब सेकंड एक्शन आपको बताना है क्या होगा, नर्स का सेकंड एक्शन क्या होगा। इसमें लिखा है नोटिफाई द फिजिशियन स्टेट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली और कवर द पेशेंट विथ ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर ऑर्डर एसिटामिनोफिन और स्लो द ब्लड फ्लो, कीप द वेन ओपन। नेक्स्ट क्या होगा, दूसरा, हाँ जी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, दूसरा एक्शन क्या होगा। पहला एक्शन तो ठीक है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दिया, अब नर्स के पास दूसरा भी तो होना चाहिए, ध्यान देना। सेकंड पर क्या आएगा, सेकंड एक्शन इन्फॉर्म डॉक्टर, इन्फॉर्म कंसल्टेंट, कंसल्टेंट आपके मन में आएगा ड्रग देंगे पहले, पहले इन्फॉर्म कंसल्टेंट। तीसरा एक्शन क्या होगा, थर्ड एक्शन, थर्ड एक्शन होगा, थर्ड एक्शन होगा जनरली आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लगाएंगे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग प्लस स्टीरोइड। कौन सा स्टीरोइड, केटाबोलिक स्टीरोइड, केटाबोलिक स्टीरोइड आप पेशेंट को लगाएंगे। ये तीसरा एक्शन है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। दूसरा एक्शन क्या होगा, दूसरा इन्फॉर्म कंसल्टेंट, कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना। तीसरा एक्शन क्या होगा, तीसरा एक्शन एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बहुत जगह ऐसा बताया गया है, इसको पहले बताया गया दूसरी जगह पर, दूसरे पर नहीं आता है, ये तीसरे एक्शन पर आता है। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इन्फॉर्म कंसल्टेंट। क्लियर है, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। इससे क्या होगा, परसिस्टेंट जो कंडीशन हो सकती थी उससे आपने रोक लिया। क्लियर है, जो पेशेंट को अगर आप ट्रांसफ्यूजन करते रहते तो हो सकता था कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। क्लियर है, तो वो रुक जाएंगे और पेशेंट की रिकवरी होने के चांसेस भी कम रहते हैं, पर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। राइट आंसर होगा यहां पर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होगा, बी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन। स्किन पर अगर कोई ड्रग लगा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, सेकंड कवर द ब्लैंकेट, आप ऑप्शन के बेस पर बता रहे हैं, ऑप्शन के बेस पर नहीं था पॉइंट, पॉइंट था नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, नर्सिंग प्रायोरिटी। ऑप्शन के बेस पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर तो हमारे पास में ऑप्शन वही है, इसमें भी इन्फॉर्म कंसल्टेंट था तो दूसरी प्रायोरिटी उसी के पास जाती। क्लियर है, पर बेसिकली जब भी कुछ ऐसी कंडीशन हो, जब भी आप कुछ ऐसा पेशेंट पर प्रोसीजर कर रहे हो और उन प्रोसीजर के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो नए हैं और बिल्कुल क्या है कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर सकते हैं, तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का भी यूज करना है, यहाँ पर ध्यान देना, दोनों साथ ही होता है, दोनों साथ ही। क्लियर है, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं ना, तो केवल आपको ये सोचना है कि वो कौन सी कंडीशन है जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है उस कारण को सबसे पहले खत्म करो। क्लियर है, पेशेंट को मत कर देना। नेक्स्ट इनहेलेशन, इंसर्शन, इंस्टिलेशन और इनुक्शन। देखिएगा क्या है, ड्रग यूज हो रही है किस पर, स्किन पर, और स्किन पर करते हैं तो लेप करते हैं, अरे लेप ही करते हैं, और लेप करेंगे तो क्या बोलेंगे, इनुक्शन। क्या बोलेंगे, इनुक्शन। इनुक्शन का मतलब होता है लेप करना। क्या होता है, लेप करना। किस पर लेप करते हैं, स्किन पर ही करते हैं। क्लियर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनुक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, किसी केविटी के अंदर ड्रॉप डालना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रग डालना। क्लियर है, जैसे कान हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ये सब केविटी है, इन केविटी के अंदर ड्रॉप डालना क्या कहलाता है, इसके अंदर कहलाता है इंस्टिलेशन।
इंसर्शन क्या होता है बाल को जल्दी बताइएगा मैसेज करके। और इनहेलेशन को हम क्या बोलेंगे, इनहेल कराना है ना, क्या कहेंगे, सुफ्लेशन है ना, इनहेल कराना। निम्बुलाइजर क्लियर है, उसको अपन ऐड करते हैं इनहेलेशन के अंदर, जिससे ड्रग को डायरेक्ट लंग्स के जरिए पूरी बॉडी तक भेजना, उसको अपन कहते हैं इनहेलेशन। जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो जनरली रेस्पायरेशन के जरिए ही एनेस्थेसिया पूरी बॉडी में भेजा जाता है। कौन से मेथड से, इनहेलेशन मेथड से। अरे समझ रहे हो, जल्दी बताइएगा। मैंने क्या पूछा था, इंसर्शन का पूछा था, जल्दी बताइएगा इंसर्शन का मतलब क्या होगा। राइट आंसर यहाँ होगा डी, राइट आंसर यहाँ होगा डी। नॉर्मोफोबिया होगा, कौन सा, नॉर्मोफोबिया एग्जाम में आ सकता है। क्लेप्टोफोबिया, पायरोफोबिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबिया के पार्ट है। जल्दी बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एंटीडोट्स ऑफ एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट को आप एसिटामिनोफिन दे रहे हैं और पॉइजनिंग होती है तो बताइएगा कौन सी ड्रग आप लगाएंगे, जल्दी बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, वेरी वेल परफॉर्मेंस, टू गुड। बहुत बढ़िया बाल को, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है आपका अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया, लवली, राइट आंसर सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी, एन एसिटाइल सिस्टीन, जो जनरली पैरासीटामोल की क्या है, एंटीडोट्स है। एसिटामिनोफिन किसका दूसरा नाम है, पैरासीटामोल का ही दूसरा नाम है, क्लियर है। और ये फ्रुसेमाइड, ये ओवर हाइड्रेशन के अंदर हम पेशेंट को लगाते हैं। और कौन सी कंडीशन में, केवल इमरजेंसी की कंडीशन में हम यूज करते हैं, जब बीपी क्या हो, बढ़ा हो, उस कंडीशन में आप फ्रुसेमाइड का भी यूज करते हैं। फ्रुसेमाइड क्या करेगा, हाँ, लूप डायूरेटिक बोलते हैं इसको, और जनरली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर इसकी फंक्शनिंग होती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम का खास कॉन्सेप्ट बनता है। पेनिसिलिन जनरली रोमेटिक फीवर, कौन सी फीवर, रोमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस का काम करता है। कौन से में, रोमेटिक फीवर में, इंपॉर्टेंट। और इसको बोलते हैं ईडीटीए, नाम तो सुना होगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका यूज कहाँ पर होता है, पर्पल कलर की वाइल होती है, कौन से कलर की, पर्पल, पर्पल कलर की वाइल होती है, ध्यान देना, कौन से कलर की, पर्पल कलर की। और इस पर्पल कलर की वाइल में क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। और ये सैंपल को क्या करता है, ये क्लोट होने से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट करता है किससे, जनरली क्लोट होने से, प्रिवेंट क्लोटिंग, प्रिवेंट क्लोटिंग, क्लोटिंग होने से रोकता है। और कौन रोकता है बाल को, प्रिवेंट होने से रोकता है ये ईडीटीए। ये ईडीटीए कैसे जुड़ता, रोकता है, तो जनरल ये जुड़ता है, किसके साथ में जुड़ता है ईडीटीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने के चांस है। ईडीटीए जुड़ता है जनरली सीपीडी के साथ में, सीट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज के साथ में। और ईडीटीए और सीपीडी दोनों मिलकर क्या करती है, जो कैल्शियम होता है उसको जीरो कर देती है, जीरो। और सोचिए जीरो कर देगी तो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 कौन सा होता है, कैल्शियम। अब कैल्शियम तो ब्लड में है ही नहीं, और कैल्शियम नहीं होगा तो क्लोट कौन करवाएगा, क्लोटिंग होगी क्या, नहीं होगी। और क्लोटिंग नहीं होगी तो टोटल मिलाकर क्या होगा, ब्लड क्लोट होगा नहीं। तो इसीलिए पर्पल कलर की वाइल के अंदर क्या डाला होता है, ईडीटीए डाला होता है। और ये सीपीडी का नाम क्या होता है, सीपीडी बोलते हैं जनरली, सीपीडी, सीपीडी का पूरा नाम बताइएगा जल्दी से, जल्दी बताइएगा, सीपीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, लिख दूं, सीट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सीट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, एन एसिटाइल सिस्टीन, राइट आंसर सी, एन एसिटाइल सिस्टीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस आर डन एट, ये जनसंख्या की काउंटिंग कब की जाती है, जल्दी बताइएगा, जनसंख्या की काउंटिंग कब की जाती है, 2 साल पर, 5 साल पर, 10 साल पर या 12 साल पर, जल्दी बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अपन हल्के में ले लेते हैं, ध्यान देना। और ये जो हल्के में लेते हैं ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं, कतई नहीं लेना चाहिए, क्लियर है। जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये हुई ना बात, गजब,
वेरी वेल। हाँ, कैल्शियम को बाइंड करता है सीट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज। अब बाइंड हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम होगा ही नहीं, और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 ही नहीं है, तो पांचवी प्रोसेस कैसे आएगी? नहीं आएगी, ब्लड क्लोट होगा ही नहीं। जल्दी बताएगा। बहुत बढ़िया। अवंतिका वाजपेयी, श्री, रामदेवी, प्रिंसी, शिवम, रिया, प्रियंका, रश्मि, ज्योति, दीपेंद्र। बहुत बढ़िया। मोनिका सिंह। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा बालकों और बालिकाओं। लवली। बहुत बढ़िया, वेरी वेल। तो ध्यान देना, 10 साल पर, कितने साल पर? हर 10 साल पर जनरली सेंसस कैलकुलेशन होता है। क्लियर है? जो जनसंख्या की काउंटिंग है वो हर 10 साल से की जाती है। क्लियर है? सो यहां पर राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। और देखो, जैसे 2001 में आया था, 2001 में, उसके बाद 2011 में, उसके बाद 2021 में, उसके बाद अब आएगा 2031 के अंदर, है ना? ये तो रिपोर्ट हो जाता है, इस साल पर तो रिपोर्ट हो जाता है। जनरली काउंटिंग कब हो गई थी? सन 2000 के अंदर, सन 2010 के अंदर, सन 2020 के अंदर, सन 2030 के अंदर हो जाएगी। क्लियर है? तो टोटल मिलाकर ये तो काउंटिंग हो जाएगी इसके अंदर, और यहाँ पर रिपोर्ट दे दी जाती है। इस पर 2021वां सेशन होता है या अगले साल होता है, 10 के बाद 11वां, उस पर रिपोर्ट आ जाती है। समझ रहे हो ना? हाँ, हुई थी। ये लास्ट क्या है? ये टोटल अनाउंसमेंट डेट है, इस पर रिपोर्टिंग होती है, ये रिपोर्ट हो जाता है। और जो सेंसस काउंटिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होकर कैलकुलेशन किस में हो जाता है? 30 में। समझ रहे हो ना? 30 में मतलब जो भी जीरो वाली रेट होती है उसके अंदर। याद रखना, हर 10 साल से होती है। कब होती है? हर 10 साल से। राइट आंसर सी। देखो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आपको दोनों फोल्ड बता दिया आपको कि ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोनों में से याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। अरे समझ में आया? आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में। क्लास को अपने दोस्तों के संग शेयर करना कतई ना भूलिएगा। थैंक यू, लव यू, गुड नाइट। हाँ, 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुई थी बेटा, सही करियो। अब 2030 में होगी, और 2020 की जगह 2021 में हुई थी वो।